हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस सूट की कटिंग बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। यहाँ पर मेरा सूट का नेक बना हुआ था, तो इसमें हम लाइनिंग को कैसे अटैच करते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने गला आधा इंच छोटा कट करा था। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको पहले लाइनिंग में कट्स लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या काम करना है, लाइनिंग को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके नेकलाइन को उसके ऊपर रख के आपको पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। ये जैसे यहाँ पर मैंने लाइनिंग को इस तरीके से रख के ऊपर से मैंने फैब्रिक रख लिया। नेक जो हमारा बना हुआ था उसके ऊपर हम इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। तो बहुत ही बारीकी से इस काम को किया जाता है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। तो आप यहाँ पर पाइपिंग जो है उसके एकदम किनारी सिलाई वहाँ पर होती है, उसी सिलाई पर सिलाई लगाइए। तो फिर ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको किसी भी फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है। लाइनिंग का फैब्रिक हल्का होता है तो आप हल्के हाथों से ही करिए, नहीं तो वो फैब्रिक बढ़ के फिर बड़ा हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल मेरा बराबर आ रहा है, ये देखो आप। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पर लाइनिंग, ये देखो आप कितनी सफाई से यहाँ पे लाइनिंग और नेक दोनों अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, उस लाइनिंग को नीचे की साइड जो हमारा दामन हिस्सा होता है वहाँ पे मैं लाइनिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। क्योंकि जब हम चाक बनाते हैं तो अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए हम इसको पहले ही सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या काम करना है कि जो हमारा पल्ला है, लाइनिंग और पल्ले को बराबर पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई आपको लगानी है। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम सूट की स्टिचिंग करें तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, इसलिए हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड कच्ची सिलाई लगा ली। ठीक उसी तरीके से कपड़े को अच्छे से बराबर करके ऊपर से और आप दूसरी साइड भी कच्ची सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपके कपड़े में किसी तरह का झोल या सलवट ना आए। आप बिल्कुल बराबर करके कपड़े को और एक कच्ची सिलाई लगा लीजिए। यहाँ मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। तो अब मेरा ये फ्रंट पार्ट जो है तैयार हो चुका है स्टिचिंग के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे मैं बैक पार्ट ले रही हूँ। बैक पार्ट में मैंने जो नेक बनाया था वो मैंने 3 इंच का नेक बनाया हुआ था। तो यहाँ आपको क्या काम करना है, इस बैक पार्ट में कपड़े और लाइनिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिचिंग कर देनी है ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। तो यहाँ पे मैं नेक पर इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। बराबर रख के आप सिलाई लगा लीजिए ताकि वो इधर उधर खिसकेगा नहीं। ध्यान से आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड, ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको हम साइडों से भी कच्ची सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नीचे का ये दामन वाला हिस्सा है, इसे हमें उल्टी साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखो आप, यहाँ पे मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की साइड हम ये मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसे मोड़ के सिलाई लगा देनी है। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप किसी भी पार्टी वेयर हैवी वर्क के सूट को इजीली स्टिच कर सकते हो। अब आपको जैसे हमने फ्रंट पार्ट में दोनों साइड से अटैच किया हुआ था कच्ची सिलाई से, उसी तरीके से लाइनिंग और हमारे मेन फैब्रिक को दोनों को आपस में अटैच कर देना है। यहाँ मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि दोनों और फैब्रिक हमारा बराबर हो। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली ये कुर्ता हमारा स्टिच हो जाएगा। ये हैवी सूट है और ये प्योर का सूट है, तो इसे आप जब भी स्टिच करना हो तो आप इसको आयरन कर लें, उसके बाद ही कुछ करें, वरना इसमें सलवटें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा चारों ओर से अटैच हो चुका है। अब हम इस पर नेकलाइन की पट्टी लगाएंगे। तो नेकलाइन की पट्टी को पहले हम किनारे से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखो आप, इस तरीके से
किनारे किनारे से आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ये देखो आप हल्के हाथों से आपको ये करना है। तो यहाँ पर मैंने नेकलाइन की पट्टी ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर सीधे साइड से इसको रख के अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। उसके बाद हमें ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट लगाने से क्या होता है कि हमारी जो सिलाई होती है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है, कहीं पर झोल नहीं आता है। लेकिन हमें गले को बिठाना नहीं है यहाँ। अब हम क्या काम करेंगे कि अब हमें यहाँ पे शोल्डर को अटैच करना है ताकि हम गुम सिलाई कर सकें। ये सूट हमारा काफ़ी हैवी वर्क का सूट था, तो यहाँ कंधे पर उसमें शीशा दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले केयरफुली शीशे को निकाल रहे हैं ताकि सुई हमारी जो है उसके ऊपर पड़ेगी तो टूट जाएगी। इसलिए हमको ये चीज़ें ध्यान देनी होती है कि हैवी वर्क में जरी स्टोन या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, जहाँ आपको सिलाई चलानी है वहाँ से आप इन चीज़ों को रिमूव कर दें ताकि आपकी सुई टूटने का कोई डर ना हो। अब आपको इस तरीके से इसमें रखना है। ये देखो आप पट्टी जो थी हमारी उसके अंदर हमने इसको कंधे को रख के अटैच किया है। यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने पट्टी को खोल करके इस कंधे को इस तरीके से इसके ऊपर रख के और फिर पट्टी को अंदर साइड में फोल्ड करके और आप इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्टिच करने पे आपका कंधे का जो सिलाई होता है वो गुम हो जाता है। ये देखो आप, यहाँ हमने जो सिलाई लगाई है, अब जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह के लुक में आएगा। यहाँ आप देखना, ये हमने सीधा कर दिया है। तो ये देखो आप, यहाँ से हमारा ये जो है ना कंधे के अंदर सिलाई दब गया। तो यहाँ पे हमारी पूरी फिनिशिंग आ गई है। तो अब हमको क्या काम करना है, कच्ची सिलाई लगा देना है क्योंकि यहाँ नेक लाइन पे हमको तुड़पाई करनी है। तो हम अब इसको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे अंत में हम इसको जब हमारा सूट स्टिच हो जाएगा तो हम इसको तुड़पाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कच्ची सिलाई लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हमारी जो हमारा सूट है, अब हमें इसमें फिटिंग लगाना है। ये देखो आप, नेक हमारा कितना सुंदर से बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग का निशान हमें नाप करके लगा लेना है, जो भी आपके सूट का फिटिंग का हो। तो मैंने यहाँ पे सूट की फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब मैं इस निशान पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ मैं अपने मुड्ढे को आप एक बराबर करके ध्यान से, चारों कपड़े को ध्यान से आपको पकड़ना है क्योंकि कोई भी कपड़ा अगर थोड़ा भी छूट जाए तो सलवटें आती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फिटिंग सिलाई लगा ली है और मैं यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी सिलाई मैं यहाँ पे आधे इंच के गैप में लगाई हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम चाक तक आए और चाक पर हमने सुई को अंदर की तरफ रोका और वापस हमने आधे इंच गैप पे सिलाई लगा ली। यहाँ हमारे सूट की फिटिंग हो गई है। उसके बाद हम जो बाकी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम चाक बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाक थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों पल्लों को बराबर मोड़ करके, स्ट्रेट सूट है क्योंकि इसलिए मैं दोनों पल्लों को बराबर ही मोड़ रही हूँ और दोनों पल्लों को आप बराबर मोड़ करके अच्छे से चाक बना लीजिए। आपको ये ध्यान देना है कि लाइनिंग और कपड़ा दोनों आपके बराबर से पकड़ में आए क्योंकि अगर एक भी कपड़ा छूट जाएगा तो फिर वहाँ पर झोल आने लगेगा और सूट की फिटिंग, सूट मतलब आपका हैवी सूट है ये, तो ये ख़राब होने का भी डर होता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे के बनाना है। एक साइड मैंने लगा लिया था चाक पे सिलाई, यहाँ मैं दूसरी साइड भी लगा रही हूँ। तो ये मैं कच्ची सिलाई ही लगा रही हूँ क्योंकि इस सूट में मुझे बाद में तुड़पाई करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। आप दोनों पल्लों को एक बराबर करके नाप लेना ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ ठीक है। ऐसा ना हो कि एक पल्ले में आपने ज़्यादा फोल्ड कर दिया, दूसरे पल्ले में कम फोल्ड किया।
तो आपको दोनों पल्ला बराबर कर लेना है। जब दोनों साइड के चेक हमारे बन जाएंगे तो हमें सूट की जो लेंथ रखनी है वो नाप करके आपको जो हमारे पीछे का पार्ट है उस पर सिलाई लगानी है। तो उस पर भी हमने जब लेंथ चेक किया तो हमारे पीछे का पल्ला कम था, तो यहाँ मैं लाइनिंग का कपड़ा ले रही हूँ, वो मैं पीछे की साइड जोड़ करके अपनी लेंथ को बढ़ा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पीछे कपड़ा जोड़ लिया है। अब मैं इस पे बैठी सिलाई लगाऊंगी और फिर इसी कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो वो हमारा तुरपाई हो जाएगा। यहाँ मैंने अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर दिया, क्योंकि सूट की लेंथ मुझे पूरी रखनी है। तो सूट मेरा जितना लंबा था, बैक पार्ट अक्सर रेडीमेड सूटों में ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे फ्रंट का पार्ट लंबा होता है और बैक वाला पार्ट छोटा होता है। वहाँ पे आपको इसी तरीके से अपने सूट को मैनेज करना होता है। स्लीव्स की कटिंग हमने पिछले वीडियो में बताई थी, तो अब हम स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। यहाँ मैं मोहरी जो स्लीव्स है हमारी, वहाँ पर मैं इसको मोहरी जो है हमने 4.5 इंच पे लिया है, क्योंकि स्लीव्स हमारी लंबी है। तो 4.5 इंच पर यहाँ पे टिक लगा करके आपको इसको इस तरीके से आप निशान लगा लीजिएगा। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, पर मेरे यहाँ पे ये देखो आप, ये सूट में बहुत सारे शीशे लगे हुए थे, तो उन शीशे को निकाल करके ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप जो है आर्म होल से अपने मुट्ठे से अपने स्लीव्स को चेक कर लो आप कि कहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। वहाँ आप सिलाई लगा के एक डबल सिलाई लगाओगे, वो आधी इंच के गैप पे ही आपको लगानी है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई भी लगा ली। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन वीडियो भी बना के दूंगी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों स्लीव्स की फिटिंग कर ली है, तो आप ये ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा दोनों स्लीव्स अब तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने सूट के साथ अटैच करेंगे। तो आपको ये ध्यान से करना है। देखो आप, यहाँ पे दोनों स्लीव्स मेरी तैयार हो गई है। अब हम इसे अपने सूट के पल्ले के साथ अटैच करना है। तो यहाँ सूट के अंदर आपको इस तरीके से स्लीव्स को रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि जो स्लीव्स में हमने छटाई किया हुआ था वो हमारे सूट के फ्रंट पार्ट की तरफ आए, और फिर आपको इसको राउंड में अटैच कर लेना है। केयरफुली आपको ये अटैच करना है ताकि किसी तरह की सलवट ना आए। ध्यान से इसको आप अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखो स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो काफ़ी अच्छे से इसी तरीके से आपको दोनों साइड की जो स्लीव्स है हमारी, उसे अटैच कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद मैं इसमें तुरपाई करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरी तरह से देखो अटैच कर लिया है। ये मेरा सूट पूरी तरह से रेडी हो गया है। यहाँ पर साइडों में ये लेस दिया हुआ था जो मैंने फिटिंग करने के बाद इसके ऊपर लगाई है। ये देखो आप, चाक पर ये जो है ना, ये लेस इसके साथ आई हुई थी, तो इस लेस को मैंने लगाया हुआ है। ये नीचे बॉर्डर पर ये दिया हुआ था। तो ये सूट हमारा अब रेडी हो चुका है। ये हमारे गले की फिनिशिंग देखो आप, ये बहुत ही सुंदर से गला भी बन के आया हुआ है, बिल्कुल सफाई से। यहाँ पे आप देखो लाइनिंग वगैरह बिल्कुल सफाई से लगी है। और ये हमारा बैक है जिसमें हमें तोड़पाई करनी थी, तो हमने तोड़पाई कर ली है। स्लीव्स भी हमने अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारा जो है सूट बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा फाइनल हैवी सूट यहाँ पे स्लीव्स के साथ मैंने इसको फिर आयरन भी किया है। तो आप भी रेडी करने के बाद इसे इस तरीके से आयरन कर लें, तो इससे क्या होती है, स्टिचिंग बैठ जाती है।